हज़रत जी अल्लाह का शुक्र। मुफ्ती शाह आलम साहब गोरखपुरी बोल रहे हैं। जी बोल रहा हूँ मैं। जी आपका नंबर मुफ्ती सलमान बिजनौरी साहब से लिया। जी उन्होंने कहा कि बात कर लीजिए, हजरत जो है बता देंगे। असल में मसला ये है ना कि हमारे इलाके में कुछ बरेलवी हजरात हैं तो वो परेशान करके रखे हैं। अच्छा। और अल मुहन्नद में ये असल में मसला ये है ना कि हमारे इलाके में कुछ बरेलवी हजरात हैं तो वो परेशान करके रखे हैं। अच्छा। और हजरत जो है बता देंगे। असल में मसला ये है ना कि हमारे इलाके में कुछ बरेलवी हजरात हैं तो वो परेशान करके रखे हैं। तो सुना सामीन, ये गुजरात में जम्बूसर के अंदर मदरसा में पढ़ाने का दावा करता है कि मैं मदरसा में पढ़ाता हूँ। रज़ा ख़ानी फ़िरक़े के मदरसे में ये अपने आप को देवबंदी ज़ाहिर किया कि बरेलवी लोग हमें परेशान करते हैं। तो अब सामीन, ये जब बरेलवी से परेशान करते हैं तो इसने ऐलान कर दिया कि रज़ा ख़ानी सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए पैदा हुआ है। अब बताएं, ये गुजरात के जम्बूसर मदरसा का उस्ताद है, मगर उसने कहा कि बरेलवी परेशान करते हैं, मतलब ये देवबंदी बताया ख़ुद को और उसे रज़ा ख़ानी परेशान करते हैं। तो सामीन, ये आला हज़रत की किताब है अहकाम शरीयत, उसमें है कि मुबाहिसा में कोई रज़ा ख़ानी वहाबी बने तो ये कुफ्र है। अब सवाल ये है कि ज़ुबैर रज़ा ख़ानी से कि तुम मौलाना सलमान बिजनौरी साहब और मौलाना शाह आलम के हाथ बरेलवी से तौबा करके अहले सुन्नत देवबंदी बन गए, या झूठ बोलकर कि मुझे रज़ा ख़ानी परेशान करते हैं यानी तुम देवबंदी पहले से हो और आला हज़रत के फ़तवे से तुम काफिर हो गए। ये किताब मेरे पास है अहकाम शरीयत, हिस्सा अव्वल है। सवाल किया, क्या फ़रमाते हैं उलमाए दीन के बराए तालीम मनाजरा दो सुन्नी, एक सुन्नी और एक वहाबी बनकर मुबाहिसा करे, यानी एक वहाबी के एतराज़ात या उनकी तरफ से जवाबात पेश करे, दूसरा सुन्नियों की तरफ से, तो जायज़ और बेहतर है या नहीं। तो जवाब क्या देता है कि बिला इकराह वहाबी बनना वहाबी होना है, काफिर बनना काफिर होना है। तो क्या कहा कि ये काफिर हो गया। देखा सामीन, कोई अगर कहे कि साबित करना चाहे, ज़ाहिर करना चाहे कि मैं देवबंदी हूँ, तो गया वो काफिर हो गया। तो आला हज़रत के फ़तवे से काफिर हो गए ज़ुबैर रज़ा। तो ज़ुबैर रज़ा अब कहे कि वो रज़ा ख़ानियत से मुतनफ़िर होकर अहले सुन्नत जमात देवबंद में शामिल हो गया है, या फिर वो कहे कि देवबंदी नहीं बना है बल्कि आला हज़रत के फ़तवे से काफिर हो चुका है, ऐलान करे। जी सामीन, आपने बिल्कुल दुरुस्त देखा है। ये बुज़दिल नौजुल फ़िरक़े का मौलवी ज़ुबैर रज़ा ख़ानी हम अहले सुन्नत देवबंद के बड़े उलमा को फ़ोन करता है, जो इस इख्तिलाफ़ी मैदान से दूर दर्स व तदरीस में मुनहमिक होते हैं। और ये ज़ुबैर रज़ा ख़ानी उनसे गुफ्तगू करके अपने दिल में ये समझ बैठा कि नौजुल फ़िरक़े में उससे बड़ा कुर्ती उठाए मुनाज़िर कोई नहीं है, मगर मेरा नाम सुनता है तो उसकी सांस रुक जाती है। इस ज़ुबैर रज़ा ख़ानी मौलवी ने कहा कि हुसामुल हरामी बन किताब के इबारत पढ़ना गोया भौंकना है। इससे साबित हुआ कि नौजोड़ फ़िरक़े वाले हुसामुल हरामी बन किताब को पढ़ते नहीं बल्कि गटर में छुपा रखा है, ताकि उसकी मनहूसियत फैलना कम हो जाए और भौंकने की आवाज़ इनके कान में न गूंजे। यही वजह है आजकल कोई नौजोड़ फ़िरक़े वाले इस हुसामुल हरामीपन किताब पर बात ही नहीं कर रहे। आगे सुने सामीन, इस ज़ुबैर रज़ा ख़ानी की क्या दुर्गत बनी है और कैसा खौफ तारी इसके ऊपर मेरा नाम सुन करके कि कहाँ से कहाँ भाग रहा है। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो हमारे बड़े बड़े उलमा को फ़ोन करता है, जो इन इख्तिलाफ़ी मसाइल में नहीं पढ़ते, उनको फ़ोन करके ये डींगे मारता है, लेकिन हमारा सामना जब होता है इसकी सांस की तरह रुकती है और ये भागने में किस तरह कुर्ती उठाए रस्म अदा करते हुए कामयाब होता है। देखें सामीन। आए अली असगर को कोई मात तो दे दे,
अहमद रज़ा के चेलों की औकात नहीं है। जी ज़ुबैर रज़ा साहब बोल रहे हैं? हाँ जी जी जी, फारिग तो है ना? हाँ, फारिग तो है। जी जी जी। तो आपसे बात करनी है हुसामुल हरमैन की एक इबारत पर। अच्छा, जी तो आपने आप तक मेरी ऑडियो पहुंची नहीं है अब तक क्या? नहीं पहुंची आपकी। अच्छा, तो मैं उसे भी पहुंचा देता हूँ। दरअसल मैंने नहीं, आपको बात कर पहले लेना, भी बात किया कर लेना, हुसामुल हरमैन पर। मेरे से बात कर लेना। नहीं, आप जब आपने ये कहा है पैगाम पहुंचा के फ़ोन नहीं किया हो, पहुंचा। बात कर लें। मैं अच्छा, पूछ रहा मेरा जो हूँ। चैलेंज ठीक, सुनिए, ये किसी पर मख्फी नहीं है अरे कि बात आपके कर ले ऊपर भाई, कितने बात कर मक्कारी लें करते ज़ुबैर हैं। साहब, बात कर लें, बहानाबाजी ना तो करें। सुनिए, बहानाबाजी नहीं कर रहे हैं। बात कर लें, हम बात जो कर है आपको यूट्यूब पर बस चैनल सुन जो है लें, बस कैसे सुन भेज लें। भेज अच्छा, सकते हैं, ठीक है। चैनल चलाते हैं, मेरे से बात कर लेना एक दफ़ा। मेरे से हाँ, बात, तो इल्मी आप लियाकत आपकी ये क्या है, सुनिए। आपका अच्छा, इल्मी इल्मी मकाम लियाकत, क्या है, सुनिए सब यहाँ पे सुनिए, ज़ाहिर हो जाएगा। आप इल्मी लियाकत अब के ज़रा लिए बात कहते करें, हैं तो बात करें, इधर उधर ना सुनिए भागें, सुनिए, बात करें, सुनिए, आप बहाना ना सुनिए जरा। बनाएं। नहीं बहाना नहीं, आप असल में इल्मी लियाकत आप बिल्कुल मानना बहाना ना चाह रहे हैं बनाएं, तो आजमा लीजिए। बिल्कुल बहाना ना बनाएं, इल्मी ज़रा बात इल्मी करें, इल्मी गुफ्तगू कर बात करें। लीजिए अभी, ठीक है। ये देखें, मैंने आपके पर्सनल हवाला भेज नहीं, दिया है, सुनिए, पहले इधर उधर के बकवास। मैंने हुसामुल हरमैन भेज दिया है। सफ़ा नंबर 81 और 82 में लिखा हुआ है, आपके आला हज़रत ने लिखा है, फिर तो जुल्म गुमराही में उसका हाल यहाँ तक बढ़ा कि अपने एक फ़तवा में जो उसका मोहर दस्तखती मैंने अपने आँख से देखा, जो मुंबई वग़ैरह में बारहा महारत के छपा, साफ़ लिख गया कि जो अल्लाह सुब्हान व तआला को बिल्कुल झूठा माने और तसरीह करे कि माज़ अल्लाह ताला अल्लाह ताला झूठ बोला और ये बड़ा ऐब उसे सादिर हो चुका, तो उसे कुफ्र बाला ताक, गुमराह ही दरकिनार, फासिक भी न कहो। तो ये जो फतवा जो आपके आला हज़रत ने हुसामुल हरमैन में लिखा है, ये फतवा हमारी किस किताब में मौजूद है, ज़रा बताएँ। तुम अपना सिर्फ भोंकते रहोगे या तो सुनोगे भी? मैं इबारत, अच्छा आपके आला हज़रत की इबारत पढ़ना भोगना है, मतलब आप लोग अपने आला हज़रत की इबारत नहीं पढ़ते हैं, गटर में डाल दे। फिर अगर आपके आला हज़रत की हुसामुल हरमैन बन किताब की इबारत पढ़ना, जो आपके यहाँ ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह पढ़ना भोगना है, तो गटर में डाल दें उसे। तो ये कहते हैं ना कि जाहिल से बात करना बड़ा मुश्किल होता है। अजीब तमाशा यार, सुन नहीं रहे हो। मैं आपके आला हज़रत की इबारत पढ़ रहा हूँ, आप जवाब देना। अच्छा, ये कहें क्या, पहले सुनो जरा तब बताएंगे कुछ। हाँ बताएं, मैं बोल दिया, बताएं, जवाब दे इसका। मतलब सामने वाला जब तुम्हें कहे कि हाँ ठीक है सुनाना शुरू करो, तब तुम्हें बड़बड़ाना है या कि अपने आप बड़बड़ करते रहोगे? ये कौन सा तरीका तहजीब है? हाँ? मैंने तुमको चैलेंज किया मुनाजरे के लिए, हुसामुल हरमैन पर ही किया है, तो तुम फोन पे बड़बड़ाते क्यों हो? तो किस तरह मुनाजरा करोगे? अब तुम खामोश रहो, थोड़ा मेरी बात सुन लो, उसके बाद बोलो। मैं तुम्हें फोन पर भी चैलेंज दे रहा हूँ, तुम सामने बता रहा हूँ तुमसे खुद। अब तक मेरा ऑडियो अगर नहीं पहुंचा तुम तक, तो अब सुन लो कि मैं तुमको हुसामुल हरमैन पर चैलेंज दे रहा हूँ। या तो तुम हमारे यहाँ पे मदरसा में आ जाओ, तुम भी गुजरात में हो, मैं भी गुजरात में हूँ। कौन सा मदरसा? मदरसा जम्बूसर में एक मदरसा है, हाँ, दारुल उलूम फैजान औलिया। हाँ, आप वहाँ पढ़ाते हैं? हाँ, यहीं पे पढ़ा रहे हैं। आपकी इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे से बात कर सके फ़ोन कॉल पे? सुनिए, अरे हिम्मत इतनी पस्त हो चुकी है आपकी? सुनो जी, सुनो पहले। हैं, एक मदरसा में पढ़ाते हैं आप, तो आपकी इतनी हिम्मत नहीं? पहले सुनोगे? अरे चाहूँ तो 2 मिनट के अंदर खुदा की कसम तुम्हें जाहिल ना साबित कर दूं, तो फिर मेरा नाम नहीं, समझे? क्योंकि तुम्हारा जान थोड़ा ना है। जब तुम्हारे आला हज़रत को फाजिल बरेलवी तर्क मवालात के अंदर लिखा गया है जाहिलों के पेशवा और उनके पैरू तो ज़्यादातर जाहिल थे, तो जब आपके आला हज़रत जाहिल हो सकते हैं, अबू जहल हो सकते हैं, तो अंदाज़ा लगाएं आपकी जहालत का मकाम क्या हो सकता है। आराम करो, मैं तुमसे कुछ पूछा हूँ कि बता रहा हूँ तुमको? है तो मैं तो खामोश सुन रहा हूँ, आप जाहिल कह रहे हो, बकवास कर रहे हो। बताओ सिर्फ हाँ या ना में, सुनो तुम पहले। हाँ बताओ। तुम ऑफलाइन मुनाजरा करने के लिए तैयार हो या नहीं? हाँ या ना में जवाब। लाइन बंद करके मुनाजरा करोगे? ऑफलाइन का मतलब क्या है? लाइन बंद करके? ऑफलाइन, अरे चैनल की बात नहीं है, तो सामने मतलब तुम चैनल को भी उस वक्त चालू कर सकते हो, लेकिन रूबरू बैठ करके तुम मुनाजरा करने के लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ। तो फिर किस तारीख में मैं आऊँ तुम्हारे यहाँ? तुम्हारे यहाँ मैं आऊँ या तुम मेरे यहाँ आओगे? हाँ ठीक है, तो मैं कुछ बोलूँ? मैंने बोलो नहीं, ये पहले बताओ, कंफर्म करोगे कि तुम मेरे यहाँ आओगे? हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, आपने बोल दिया मतलब मेरी नहीं सुनेंगे आप? आपकी सुन के मैंने चैलेंज कबूल कर लिया, आपका चैलेंज कबूल करके मैंने हाँ बोल दिया, अब मेरी तो सुनो ना।
एक बात और सुनो ना। हाँ बोलो। हाँ, अगर मेरे आओगे तो पूरा खर्चा मैं संभालूंगा, अगर मैं तुम्हारे आऊंगा तो खर्चा तुम्हें संभालना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सुन लिया मैं, मंजूर है। अब बताऊं मैं? हाँ बोलो। ठीक है, अगर आप आमने सामने मुनाजरा करोगे, जिस तरह आपने खुद चैलेंज किया आमने सामने का, मेरा तो चैलेंज होता है, खामोश रहो, खामोश रहो, मेरा चैलेंज होता है फ़ोन कॉल पे। अगर आपको आमने सामने की खुजली है तो एक काम करें, मेरी शर्त ये है कि आप अपने मशहूर व मारूफ इदारे से लेटर पेड में लिख के दें कि आप ज़ुबैर रज़ा जो हैं अपने मसलक के मुनाजिर वकील हैं और उनके मसलक की तरफ से ज़ुबैर रज़ा को मुनाजिर और वकील बनाकर पेश किया जा रहा है और देवबंदियों से मुनाजरा करेंगे। ज़ुबैर रज़ा की शिकस्त पूरे मसलक के आला हज़रत की शिकस्त होगी। इस तरह लेटर पेड मुझे लिख के दें, फिर मैं आपको मेरे इलाके में बुलाऊँगा, आपको खर्च भी दूँगा इंशाअल्लाह। ठीक है, तैयार है? हाँ तैयार है। अब एक बात सुनो, तुम ये बताओ कि ये मुनाजरे की कौन सी शर्त है कि किसी इदारे से दस्तखत लिया जाए? ये मुनाजरे के उसूल से है या मुनाजरे की कौन सी शर्त है? हमको जरा किसी किताब से दिखाओ। हाँ बता रहा हूँ, सुने। अब खामोश रहोगे आप, इसलिए कि आपका सग़ीर अहमद जोखनपुरी ने कलीम रज़वी के मुतालिक कहा, जब उसे शिकस्त हो गई उसने कहा कि हमारा मोतबर आलिम नहीं है, जबकि आपके बहुत सारे लोग जो हैं अनभक्त जो हैं सूफ़ी कलीम रज़वी को मानते हैं, उसके चेले हैं। तो जब उसकी शिकस्त हो चुकी तो सग़ीर अहमद जोखनपुरी ने कहा कि सूफ़ी कलीम रज़वी हमारा कोई मोतबर शख्स नहीं है, जबकि मुनाजरा करने का चैलेंज करता है। जब एक मुफ्ती और आपका मुनाजिर मसलक का है, उसके मुतालिक जब शिकस्त हो चुकी उसकी, तो सग़ीर अहमद जोखनपुरी को आके कहना पड़ा कि हमारा मोतबर नहीं है। तो आपकी क्या औकात है? अगर आप शिकस्त खा चुके, आपकी नाक कट गई, आप ज़लील और रुस्वा हो गए, तो आपके मसलक वाले अपनी नाक बचाने के लिए, अपने आला हज़रत की कुर्ती उठाई रस्म को संभालने के लिए आपको कह दें कि ज़ुबैर रज़ा हमारा मोतबर नहीं है, कोई कादियानी है, उस वक़्त आपका क्या हाल होगा? इसलिए हम कहते हैं लेटर पेड में लिख कर दें, लेटर पेड में लिख कर दें आप अपने मसलक के मुनाजिर हैं, ये मेरी शर्त है। ठीक है, अब बताएं। ये मतलब तुमने नतीजा कहाँ से निकाल लिया कि सूफी कलीम साहब जो है हार गए थे मुनाजरे में? ये नतीजा तुम्हारा बिल्कुल बेहतर है और तुम अपनी तरफ से गढ़ करके। अगर मैं वीडियो भेज दिया तो आप बिरल छोड़ दोगे? अगर मैं वीडियो भेज दिया आप बिरल भी छोड़ दोगे? मेरी पूरी बात सुनो, उसके बाद भौंकना भी। ठीक है, भोंक तुम रहे हो, तुम्हारा एक रिफात कहानी भड़काती ने कहा कि जो आमने सामने जो मुनाजरा का चैलेंज करे उसके बवासीरी गीली है। लाइव अगर बात करने की, तेरे बवासीर में दमखम कुछ बाकी है, अगर तेरा बवासीर सूखा नहीं है, अगर अभी भी उसी तरह गीला है और तुझे परेशान किए हुआ है, तो मुझसे तू लाइव बात करेगा, कॉल की बात मत कर। मैं कॉल पे तुझसे बात करूंगा ही नहीं, बात इसी शर्त के साथ होगी कि तू लाइव मुझसे बात करेगा। अगर इतनी ताकत है तेरे बवासीर में तो फिर लाइव पे बात कर। वही जो है आमने सामने मुनाजरा का जो है चैलेंज करेगा। तो गोया तुम अपने रिफात कारी भड़काती के वसूल से ये साबित हो गया तुम्हारी बवासीरी गिलिए सुखी नहीं है, तुम बवासीरी की बीमारी में परेशान हो। जाहिल से बात करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए तुम्हारा आला हज़रत किससे बात नहीं करता था कि वो जाहिल था, वो जाहिलों का पेशवा था। हैं, तुमको खुजली है, तुम्हारी बवासीरी गिली है, सुखी नहीं है, इसलिए तुम आमने सामने मुनाजर का चैलेंज करते हो। तो मैंने एक शर्त रख दिया कि जब तुम अपने मसलक के मोतबर नहीं हो, तुम्हें कोई लेटर पेड नहीं देगा, तो तुम किस सुअर की तरह मुंह उठा करके आ जाते हो हमारे को चैलेंज करने के लिए? क्या आमने सामने मुनाजरा करो, हाफिज पे बहस करो ना, तुम नानी मर जाएगी भाई तुम्हारी, समझे? इसीलिए तो भाग रहे हो। एक लेटर पेड देने, तुम्हारा सूफी कलीम ने खुद कहा कि उसकी कोई तायद नहीं करेगा मुंबई के अंदर। वो खुद कहा था कि मैं कोई तायद वगैरह नहीं दूंगा, अगर आना हो तो आके मुनाजरा कर। तुम्हारे यहाँ तुम तो अपने घर में तुम मोतबर नहीं हो। मैं तो कहता हूँ अल्लाह कहता हूँ तुम्हारा आला हज़रत तुम्हारे मसलक में मोतबर नहीं है, तो तुम्हारी क्या औकात है अपने मसलक में? है हकीकत यह है कि जाहिल से बात कर रहा है। अच्छा सुनो, थोड़ी सी तुमको मैं कह रहा हूँ, फाजिल बिरुल तर्क मवालात के अंदर लिखा हुआ है कि आला हज़रत के जो पैरोकार हैं अक्सर जाहिल हैं और आला हज़रत जाहिलों के पेशवा। तो तुम्हारा आला हज़रत खुद जाहिल का पेशवा था, तो तुम उसकी सिफत को, उसकी खूबी को, उसका लक़ब को दूसरे को देने की क्यों कोशिश कर रहे हो? क्या हम दूसरे को जाहिल कहने से तुम्हारा आला हज़रत का अबू जहल होने का जो गंदगी है, नापाकी है, वो साफ़ हो जाएगी? चुपेगा कि ऐसे बकता रहेगा? अरे मैं तेरा जवाब दे रहा हूँ, मैं।
तूने मुझे आमने सामने मुनाज़रा का चैलेंज किया, इसलिए मैंने एक शर्त रखी कि तू अपने मसलक के मशहूर मारूफ इदारे से लेटर पर लिख के दे कि ज़ुबैर रज़ा मुफ्ती जो है मुनाज़िर अपने मसलक का है और इसकी शिकस्त पूरे मसलक के आला हज़रत की शिकस्त, बस इतना तुझे लिख के देना है, तुझे मुनाज़रा नहीं करना है। हैं चुपेगा कि भोगता रहेगा, एकदम खामोश हो जाए। मैं जवाब दे रहा हूँ तो 2-2 मिनट तय कर ले। तेरी औकात क्या है मुझे पता है। तेरी धज्जियाँ उड़ाई मुफ्ती इम्तियाज़ पलामी साहब ने, तेरी धज्जियाँ उड़ाई है। एक नंबर के चल लेटर पर कब देगा बोल, लेटर पर तेरी कुटाई मैंने की है इसलिए तो चिल्ला रहा है, मेरी सुनता नहीं। देख या मैंने देखा अभी हवाला भेजा, तेरी कुटाई मैंने की है किस इबारत पर, तेरी कुटाई मैंने की है। शराइत आज तक तू तैयार नहीं है मानने के लिए और तू गलती से फ़ोन उठा लिया मेरा, आज तक फ़ोन उठा नहीं रहा था। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने मशहूर व मारूफ इदारे से लेटर पेड में लिख के देगा कि तेरी शिकस्त तेरे मसले की शिकस्त, हाँ कि ना बोल, हाँ कि ना। भाग मत भाग मत भाग मत भाग मत, हाँ या ना बोल, लेटर पेड लिख के देगा। हाँ तो बोल ना, मैं तो वो बोलता कहाँ है, चल वो बोलता कहाँ है तू, वो बोल ना जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ कि ना बोल, एकदम खामोश रहेगा, बोलेगा नहीं, बीच में हाँ कि ना बोल, लेटर पेड लिख के देगा। एकदम खामोश रहेगा। बस यहाँ लेटर पेड की बात करनी है, इतनी लंबी तकरीर क्यों करना है तुझे, इतनी लंबी तकरीर क्यों, तो खाली बोलना हाँ कि ना। लेटर पेड में लिख के देगा कि तेरे मसलक की तेरी शिकस्त तेरे मसलक की शिकस्त, कि ज़ुबैर रज़ा अपने मसलक का मुनाज़िर और वकील है, ये मुनाज़रा करेगा, बस इतना हाँ कि ना बोल देना। एक नंबर का घामर हो देता मैं, हाँ कि ना बोल, लंबी तकरीर नहीं। होता है हर जवाब हाँ या ना में होता तो मुझे तो बोल रहा था हाँ कि ना बोल, तू मुझे बोल रहा था हाँ कि ना बोल बोल हाँ कि ना में जवाब होता है, तो हाँ ना में जवाब नहीं तो किस में होता है, कुर्ती उठा के हाँ ना जवाब देता है, कुर्ती उठाए करके, अरे कुर्ती उठाए रस्म अदा करके हाँ कि ना जवाब देगा तू, तेरा आला हज़रत की तरह। जाहिल कपट, ये बता कि तू अपनी माँ से ज़िना किया है या अपनी बहन से, हाँ या ना में जवाब दे। ये तो तेरा आला हज़रत रसाइल रज़विया में लिखा है, ये रसाइल रज़वी है, तेरा आला हज़रत ने लिखा है। कोई तुमसे पूछे कि तुमने माँ से ज़िना, तुम अपने माँ से ज़िना कर लो, अगर कोई देख ले पूछे तो बोलना मैं शराब में ऐसा डूबा हुआ था कि मुझे पता नहीं चला माँ थी या बीवी थी। तो माँ से ज़िना करना तुम्हारे आला हज़रत ने रसाइल रज़विया में लिखा है और तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुम्हारा आला हज़रत खुद लिखा है रसाइल रज़विया के अंदर, देखो हवाला देखो। मक्कार है, तेरा मुंह नहीं है बल्कि छगड़ी है, बकरी। अरे देखो ना, मैं तुम्हारे घर से हवाला दे रहा हूँ। इतना बोलता है, हाँ कि ना बोल, हाँ कि ना बोल, तू अबे सुन बोल तो तू भी रहा है। मुनाजरे के अबे सुने मुनाजरे के लिए जब तू तैयार है, तो क्या अबे बक 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 कर रहा है बकरी की तरह, खुद बक रहा है बोल। मैं अपने YouTube चैनल पर डाल रहा हूँ और तू भी अपने YouTube चैनल पर डाल के हाँ हमको मुनाजरे का चैनल एक्सेप्ट है, समझे। मैं गुजरात में हूँ, जिस दिन बोल मैं तेरे यहाँ पे आके पहुँचता हूँ, ठकाई तेरी करता हूँ। अब देखो सामीन यहाँ से भाग रहा है, अब यहाँ पे बोल रहा है यूट्यूब में डाल के बोलने का, यहाँ क्यों नहीं बोलता तेरी मौत क्यों आ रही है, तेरी मौत क्यों आ रही है। तू मौलाना मुफ्ती इम्तियाज़ पलामी साहब से इतनी लंबी गुफ्तगू किया, मेरा नाम सुन करके कुर्ती उठाए नाच क्यों नाचता है तो अपने मुजद्दिद की तरह, क्या हो गया तेरे को हैं। अभी तो बोल रहा था कि आमने सामने करेगा और अभी बोल रहा है कि चैनल में डाल के बोल क्या आमने सामने करेगा। देखो सामीन, ये ज़ुबैर रज़ा मदरसा में पढ़ाता है, मुदर्रिस है, मुफ्ती है, लेकिन इसकी हालत देखें, एक देवबंद का इतना खादिम के सामने ये जो है ये कुर्ती उठाए नाचता है। ये 2 मरतबा फ़ोन काटे भागा सामीन, 2 मरतबा फिर भागा फ़ोन काट के काट रहा है। अबे तू जब बकरी की तरफ भौंक रहा है तो फिर अच्छा बकरी भौंकती है क्या, बकरी भौंकती है फिर फ़ोन काट दिया, बोल रहा है बकरी भौंकती है। देश में हर दिन कैसे नालायक लोग हैं यार। कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही। देखा सामीन, 2 मरतबा भागा फ़ोन काट के, बोल रहा है बकरी भौंकती है आला नस्ल का कुत्ता भौंकता है, इसका आला हज़रत ने लिखा है अनवार रज़ा के अंदर, और ये बोलता है कि बकरी भौंकती है 3 मरतबा फ़ोन काटा, 3 मरतबा। क्यों ऐसा करता है तू। अबे चौकी फोन नहीं काटना बल्कि तुझसे जूते से मारना चाहिए, फोन काटना तो दरकिनार। ये तो सच है कि मैं फोन काट रहा हूँ क्योंकि तुझ जैसे बकरियों से बात करना ये मुनासिब नहीं है। एक जाहिल जो है बक 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 कब तक करेगा। अरे बकरी तुम्हारा आला हज़रत मरने से पहले तुम्हारा को कहा है कि भोली भेड़ी है, भोली भेड़ तुमको कहा है तुम्हारा आला हज़रत ने और बकरी की एक ज़ात है वो, तुम्हें कहा है भेड़ और तुम हमें बोल रहे हो
हैं? आलिम को लेकर के आ, तू किसी आलिम। अरे तू खुद आलिम नहीं, गधा कहीं, तुम्हारे आलिम होते नहीं। तुम्हारी किताब में लिखा गया है कि तुम्हारे यहाँ जो है उलमा खुतबा नहीं होते, और तुम बोल रहे। मैंने एक हवाला तुमको दिया है, रसाइल रज़विया, तुम्हारा आला हज़रत ने खुद, इसमें तुम्हारा आला हज़रत की किताब है, ये रसाइल रज़वी में लिखा हुआ है कि कोई उसने फतवा हुक्म दिया कि माँ से ज़िना करे, और कोई देख ले रसाइल रज़विया जिल्द अव्वल है, और फिर फ़ोन काटे भागा सामने देखे जिल्द अव्वल है, सफ़ा नंबर 484 है। इसमें लिखता है, क्या कहा कि बता रहा हूँ सुनो, हाँ इसमें लिखा है माँ के साथ ज़िना करे और कह दे मैं तो ऐसा डूबा हुआ था कि मालूम ही ना कर सका कि माँ है बीवी है। ये तुम्हारा हाल है, हैं? हाँ मसला वही, फ़ोन काट के भाग रहे हो। तो जो तुमने आमने सामने मुनाज़रा का मुझे चैलेंज दिया, मैंने कबूल कर लिया। अब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि लेटर पेड लिख के दो कि तुम अपने मसलक के मुनाजिर वकील हो, और तुम्हारी शिकत तुम्हारे मसलक की शिकत। जब तुम्हारा चैलेंज मैंने कबूल कर लिया तो मेरी शर्त कबूल करो ना। हाँ बोलो हो गया। हाँ बोलो। अच्छा मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो है कौन सा उसूल है और कौन सा फायदा है, हाँ तो जब तक किसी से दस्तखत ना कराई जाए तब तक मुनाज़रा नहीं हो सकता है। अच्छा। आराम से बात करना, बकरी की तरह मत बोलना। अच्छा तुम किस तरह, तुम कुत्ते की तरह बोल रहे हो? क्या हुआ? तुम कुत्ते की तरह बोल रहे हो? नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खुद अपना ही मत बक करते रहो, सामने वाले का सुनो आराम से। मैं कसम खुदा कि तुम दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियों को पकड़ लाओ, मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम खुदा की कसम एक जाहिल इंसान हो। और मैं चाहूँ तो 2 मिनट में साबित कर दूंगा इल्मी गुफ्तगू तुम करो, लेकिन तुम इल्मी गुफ्तगू करोगे ही नहीं, मुझसे सिर्फ बच पाओगे। अब बोल लिए तुम। जब भी कोई इल्मी गुफ्तगू की जाए तो तुम जो है इधर उधर, हाँ अभी जैसे बात करो ना आराम से, जैसे इम्तियाज सलामी ने बात किया है, अब्दुल हक कासमी ने बात किया, इस तरह बात करो तो अच्छा लगता है। अच्छा। क्योंकि ये लोग कुछ पढ़े लिखे हैं तो लोग अच्छे से बात करते हैं, लेकिन आप जो है एकदम जाहिल हो तो भाई बड़ अपना ही बकते रहते हो। ये हमको सिर्फ इतना बता दो कि ये जो है दस्तखत कराना ये क्या शराइत मुनाजरा में से है या उसूल मुनाजरा में से है? अच्छा बोल लिए तुम। हाँ इसी का जवाब दे दो, आगे मत बढ़ो। फिर इस बोल रहे इसी का जवाब दे दो। अब जवाब मैं दूंगा ना, मुझे क्या देना है? तुम जो बोलोगे जवाब दूंगा मैं। अरे तो दो ना। हाँ तो खामोश हो जाओ ना। तुम मुझे बोल रहे हो कि बकरी तरह मत बोलो, तो तुम खुद कुत्ते की तरह बोल रहे हो। तुमने कहा एक बात, अरे खामोश तो रहो ना, बोल रहा हूँ। तुमने कहा खुदा की कसम तुमने कहा खुदा की कसम तुम जाहिल हो। मैं कह रहा हूँ खुदा की कसम तुम्हारा मुजद्दिद अबू जहल था। ये मैंने किताब भेज दिया, फाजिल बिरल तरक मवालात, लिखा है मौलाना अहमद ख़ान के पैरू तो ज़्यादातर जाहिल हैं जिस तरह तुम जाहिल हो, गोया आप जाहिलों के पेशवा थे। और खुदा की कसम कह रहा हूँ तुम भी जाहिल हो और तुम्हारा मुजद्दिद अबू जहल था। मैं तुम्हारी किताब से पेश कर रहा हूँ, और तुमने जो खुदा की कसम खाकर कहा है कि मैं जाहिल हूँ, इसकी दलील तुम मुझे दोगे। क्योंकि जब एक बात चल रही है उस पर तुम एक बात छेड़ दोगे तो पकड़ तो करूँगा ना। अब खामोश रहो। अब दूसरी बात, अरे अभी असल बात पे आया नहीं ना। देखो कौन बोल रहा है? सामीन सुने कौन बोल रहा है, कौन खलते में बहस कर रहा है। मैंने इसके अभी जवाब दिया नहीं, मैं बोल रहा हूँ, बीच में चिल्ला रहा है, मुझे बोल रहा है बकरी तरह मत बोलो। खुद सुनता नहीं है मरदूद। जवाब तुझसे मांगा हूँ और तू इधर उधर बक रहा है, पता नहीं क्या क्या। तो खामोश तो रहना। अरे खामोश तो रहना। जब तू जवाब मांग रहा है इधर उधर की, तू बक करके मुझे जाहिल कहा, ये किसी जाहिल कहना ये इधर उधर की बकवासत नहीं है। अब तूने कसम खाकर कहा है कि तू जाहिल है। मैं कह रहा हूँ खुदा की कसम खाकर कहता हूँ तुम अपने घर से तुम जाहिल हो और तुम्हारा मुजद्दिद अबू जहल। मैंने दलील दे दिया। अब तुमने कसम खाई, अपने कसम को सच साबित करो, और ना तुम मुनाफिक हो। अल्लाह के नबी असल हदीस के मुताबिक ज़ुबैर रज़ा तू मदरसा पढ़ाता है या लोगों को मुनाफिक बनाता है तू। अब रही बात सबूत की, तुमने जो कहा आमने सामने मुनाजरा करेंगे, ये वसूल कहा मुझे पेश करो तुम। चलो ठीक है, एक नंबर का धामड़ इंसान है यार, क्या बताऊं कि जैसे जाहिल तो कुछ सुनते नहीं है, बक तुझे मैं जाहिल साबित करने लगा हूँ। अब सुनो यार, ये बता कि तू हाफिज़ है कि आलिम है? हाँ या ना में जवाब दे, हाफिज़ है कि आलिम है? आलिम की तारीफ कर। जाहिल साबित करने लगा हूँ ना, आलिम की तारीफ कर तू। ये कहें कि आलिम उसको कहते हैं, समझा, कि जो अकाइद से अच्छी तरीके से वाकिफ हो, कम से कम इतना वो इल्म रखता हो कि अपनी ज़रूरत के मसाइल को किताबों से खुद निकाल सके, उसको आलिम कहते हैं। हवाला दे, समझे? हवाला दे।
एक नंबर के चूतिए हो तुम। पहले ये बताओ कि सही देखो सामीन सुने, ये गालियाँ दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है और मुझे बोल रहा है तू बकवासात कर रहा है। सामीन आप ज़बान सुने और अल्फाज सुने। बोल रहा है किसी आलिम को लेकर आ, इसकी ज़बान एक फ़िरौन हामान और यहूदी नसारा जैसी है और मुझे बोल रहा है बकवासात तू कर रहा है। ज़बान इसकी सुने, ये अपनी बारी में क्या क्या बोल रहा है, लेकिन मैं इसकी बात पर हवाला का मुतालबा कर रहा हूँ और बोल रहा है कि गंदी ज़बान गालियाँ दे रहा है और गालियाँ देने वाला यह है कादियानी है तुम्हारा नज़दीक। मैं तुमको हवाला दे रहा हूँ, तुम मुझे बताओ कि आलिम की तारीफ़ क्या है। तुमने कहा तो उसकी दलील दो। तुम एक बात बेगैर कुछ की दलील के तुम पेश कर दोगे। तुम्हारा नूरुल इरफान के तुम्हारा हकीम लिखता है नबी का मुखालिफ हमेशा बेसनद और बेदलीली यहाँ का करता है। तो गोया तुम जो है फतवे के मुताबिक तुम जो है तुम नबी के मुखालिफ साबित हो गए अपने हकीमुल उम्मत के मुताबिक। तो तुम इसकी दलील दो। तुमने जो तारीफ़ की आलिम की, कहाँ लिखा है ये मुझे पेश करो। आलिम की तारीफ़ तुमने कहाँ लिखा है? बकरी तुम्हारा आला हजरत को बुला रहे हो, आला हजरत को बुला रहे हो। बकरी, अरे आला हजरत को बुला रहे हो। अबे बकरी इधर सुनेगा। आला हजरत को बुला रहे हो। अबे बकरी इधर सुनेगा यार। बोलो बोल, तू बोल कुत्ता बोल, आला नस्ल का कुत्ता बोल। सुनेगा रे। ये बताओ कि मैंने अब्दुल अहद कासिमी से बात किया, इम्तियाज कलामी फिर भागा देखो, फिर भागा तूने जो आलिम की तारीफ़ की हवाला दे मुझे। मैं मुद्दे से हटूंगा नहीं, मैं मौजू के अंदर ही रहूंगा। तू कहाँ भागता है तू? चुतिया तेरा बाप है, तू ये तेरा आला हजरत है। चुतिया तू, तेरा बाप तेरा आला हजरत है। चुतिया तेरा बाप है, तेरा आला हजरत है और तू है, तेरी नस्ल है चुतिया। मैं वही तो जवाब दे रहा हूँ। तेरा आला हजरत का चुतिया, इसका जवाब देगा तू? ठीक है जवाब दे, ठीक है जवाब। तेरा आला हजरत चुतिया था, जवाब दे तू। तू सुनेगा रे। पहले एक बात तो ये बता कि इस तारीफ को तू सही मानना या गलत मानना है? पहले हवाला दे तू। अबे हवाला कब मांगी जाती? तस्वीर हवाला दे पहले, हवाला पर। तूने बोला दावा किया, दावा पर दलील दे तू। अबे उसूले मुनाजरा तूने पढ़ा है? बे कादियानी, दावा पर दलील दे। उसूले मुनाजरा उसूल ही है कि मुद्दाई दावा पर दलील देता है। अगर बेगर दावे के दलील की दावा पेश करना, जो कोई दावा कर दे दलील ना पेश करे, वो नबी का मुखालिफ है वो। अच्छा। हाँ, तेरा हकीम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। नूरुल इरफान के अंदर लिखता है। तो इस पे अबे ये बताना कि ये तो इस जो है मैं जो आलिम की तारीफ किया, पहले तारीफ हवाला पेश कर, हवाला पेश कर तू। अबे सुन ले, हवाला पेश कर पहले। अबे चूतिए उसी का जवाब देने लगा हूँ। हवाला जवाब नहीं, जवाब ऐसे नहीं, लफाजी से नहीं, जवाब दलाइल से होती है। दलाइल जवाब दो, ये लफाजी से नहीं, दलील दे। तेरे पास दलील नहीं है तो क्यों बोल दिया तू? तेरे पास दलील नहीं, क्यों बोल दिया तू? कैसे नहीं है? दलील दे। तेरा आला हजरत को मैंने जो जाहिल साबित किया, ये गलत है, सही बता तू। बेवकूफ तेरा मुजद्दिद था। बकरी कहीं के थोड़ा कम बोला कर दे। आला नस्ल कुत्ता बोल। जाहिल इंसान कहीं। एक किताब किसकी है? अभी चाहूँ तो खुदा कसम तुझे 2 मिनट के अंदर। चल, क्या हवाला तूने दिया? क्या हवाला तूने दिया? आलिम की तारीफ। हाँ, किताब का नाम देख ले, वहीं पे पहुंच गया। किताब का नाम बोल, भाग मत। मलफूज़ातुल इमाम अहले सुन्नत। ये किसी किताब है? आला हज़रत की। मेरे नज़दीक तेरा आला हजरत गटर में फेंकने के लायक है, मेरे नज़दीक मुतबर नहीं है तेरा आला हजरत। हरामखोरा ऐसे अगर बोला ना तो जूता से मारूंगा अभी। भाई हमारे नज़दीक हुज्जत नहीं है, हमारे नज़दीक हुज्जत नहीं है। अबे तो मैंने कब कहा कि तेरे नजदीक वो मोतबर? तो क्यों पेश किया तू? तू ऐसी किताब पेश कर जो हमारे नज़दीक मोतबर हो। ये देख, मैंने हवाला पेश किया, देख अब देख मरदूद देख। ये तेरी किताब है, एक तेरा किसकी किताब है? एक तेरा ये तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत किताब है और एक किताब इबारत अकाबिर का तहक़ीक़ तनक़ीद जायज़ा। अपने घर की किताब पेश करने वाला जाहिल होता है, ये तुम्हारी किताब। दूसरा हवाला इबारत अकाबिर का तहक़ीक़ व तनक़ीद जायज़ा, इसमें लिखता है मुखालिफिन के सामने अपनी किताबों के हवाले पेश नहीं किए जाते। आप आखिर इस कदर बौखला क्यों गए हो? मुझे पूछता है उसूल मुनाजरा जानता है तू? और ये इतना बड़ा जाहिल है, जबकि तेरे तर्क ममारत फाजिल इब्न लिख दिया कि आला हजरत के पैरोकार तो अक्सर ज़्यादातर जाहिल हैं और तेरी जहालत वाज़े हो चुकी। मैंने तो जाहिल भी साबित किया और तेरी बौखलाहट का शिकार साबित किया
कि अपने घर के हवाले मुखालिफिन के सामने पेश नहीं किए जाते, आखिर इतना बुखला क्यों गए हो? तू बुखला गया है ज़ुबैर रज़ा, अली असगर तेरे सामने है, मेरा नाम सुन के काँपता है तू, और तू मुफ्ती इम्तियाज़ पलमी साहब दामत बरकातुन आलियो कहा है कि अली असगर को पहचानता हूँ मैं। तो पहचानता है इसलिए तो बुखलाहट का शिकार है। अब तो यहाँ पे मुझे बता, ये तो मैंने तेरे घर से हवाला दिया है, तेरे घर में लिखा हुआ है कि अपने घर के हवाले पेश करना जिहालत है, तो इतना बड़ा जाहिल क्यों है? और उसूल मुनाज़रा मुझे बता रहा है मरदूद, तू ऐसा हवाला पेश कर जो हमारे मोतबर हो। आलिम की तारीफ़ तूने पेश की है, मुझे पेश कर, और मैंने तेरे आला हज़रत को जाहिल साबित किया, उसे गलत साबित कर। तू चल गलत साबित कर। तेरे आला हज़रत को मैंने जो गलत साबित किया है, जाहिल साबित किया है, मैसेज में भाग गया क्या हो? जी मौला हजरत भाग गया, वो मरदूद फोन काट के फरार हो गया। भाग करके मरदूद मेरे पर्सनल पे मैसेज कर रहा है बोल रहा है तारीख तय कर कब मुनाजरा करेगा। देखो ये लफ्ज़ पकड़ने का खेल खेलता है, इसकी तारीफ कर उसकी तारीफ कर, असल मौजू से इनहिराफ होता है, मरदूद कहेगा भागता है। जुमला उसका देखो, गंदी गंदी जुमला इस्तेमाल, गालियाँ दे रहा है, वो चुतिया बोल रहा है, और बोल रहा है तू इधर उधर बातें मत कर। अब मैं उसके घर साबित किया, देखो कितना बड़ा जाहिल है ये। आलिम की तारीफ़ किया, लेकिन कौन सी किताब से? अपने आला है, तब वो हमारे नज़दीक गटर में फेंकने के लायक है वो उसकी किताब, बिल्कुल। और हमारे नज़दीक उसको पेश कर रहा है। बताओ, अब बोल रहा है उसूल मुनाज़रा, तो जानता है तू अपने कितना बड़ा जाहिल है, और उसूल मुनाज़रा से कितना बड़ा भी जो है ये जहालत का ये नमूना पेश कर रहा है, और मुझे बोल रहा है उसूल मुनाज़रा जानता है तू, जबकि इसकी किताब में लिखा हुआ है, इसी किताब में, कि आमने सामने मुनाज़रा करने का एक उसूल ये है कि भाई आदमी दूसरे को देखे, और वहाबियों के चेहरे को देखने से भी दूर भागने की बात कही गई इसके अंदर। जब वहाबी देवबंदी के चेहरे को देखने से भी दूर रहने की ताकीद की गई है, तो ये अपने अकाबिर अपने उलमा को लात मार करके आमने सामने मुनाज़रा का चैलेंज कैसे कर सकता है? बताओ ना। जी सही बात है, तो बिल्कुल, ये तो वाकिफ ही नहीं होते अपने किताबों से मरदूद कहीं। और मेरे पास में लिंक भेज रहा है मरदूद भाग करके। अच्छा, बढ़िया दुर्गत बना दी माशाल्लाह आपने इसकी बहुत बढ़िया दर्जा उड़ाई। बात करेगा हराम खोर। मैं तो कहता हूँ इन खबीसों के एक एक लफ्ज़ पर ऐसे पकड़ करूँगा, ये सांस लेने दूंगा नहीं इनको मैं। जी अभी इसने मुफ्ती इम्तियाज़ पलामी साहब से भी बात की। मेरे से क्यों नहीं बात कर रहा है? मेरे से क्यों नहीं बात कर रहा है? उनसे बात की, उनको तो नहीं बोला कि आमने सामने मुनाज़रा करो। जब मेरे से बात करते हैं ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं आमने सामने आओ? फिर हम एक शर्त रखते हैं कि भाई तुम लेटर पेड लिख के दो, वहाँ से ही भागते हैं ये लोग, मतलब मेरे से ही भागते हैं। मौलाना अब्दुल अहद ने भी इसको यही बोला कि लेटर पेड तो लिख के दे, हाँ पहले लेटर पेड लिखवा ले, उसके बाद फिर तुझसे बात हो जाए। पहली बात करिए सुफियान भाई, पहली बात तो ये मौलवी भी नहीं है, और ये अपने मसलब में मोतबर भी नहीं है, मरदूद लोग मोतबर भी नहीं है, इसलिए इनको कोई देगा नहीं लेटर पेड। कौन पूछता है इन खबीसों कुत्तों को? इनकी जबान देखो। जहाँ कुछ पढ़ा रहा होगा बच्चों को, वहाँ को भी नहीं, वहाँ के मदरसा भी नहीं से देगा लेटर पेड। अरे कोई नहीं पढ़ाता, झूठ बोलते हैं लोग, झूठे हैं लोग, जी झूठे हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।